हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल्स। ठीक है ना। तो हमने एक एग्जांपल पहले भी सोल्व कर दिया, आज नेक्स्ट लेते हैं हम। तो ये एग्जांपल क्या है कि किसी रुंडित शंकु का उसके अक्ष के परितः जड़त्व गुण ज्ञात करें, जहाँ पर रुंडित शंकु के सिरों की त्रिज्या ए तथा बी है। अब ये रुंडित शंकु क्या होता है, ठीक है ना, ये भी हम आपको बताते हैं। पहले बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रंकेटेड कोन अबाउट इट एक्सिस, द रेडियाई ऑफ इट्स एंड्स बीइंग ए एंड बी। ठीक है। अब जैसे आप जानते हैं, ये कोई आपके पास में कोण एक शंकु है, ठीक है, जिसका शीर्ष ओ लिया है हमने, और इसके शीर्ष पर कोण बनता है 2 अल्फा, मतलब कि ये अल्फा हो गया, ये अल्फा, टोटल 2 अल्फा। ठीक है। और हमने ये O3 ले लिया इसका सेंटर, ये CD इसका व्यास हो गया, AB इसका व्यास, O1 इसका सेंटर हो गया। ठीक है, इतना समझ लीजिए एक बार आप, ये बाकी का बाद में समझाएंगे। ठीक है। अब पहली बात आती है रुंडित शंकु। रुंडित शंकु क्या होता है, मतलब कि आप क्या करो, इस जो कोण है ना, इसको यहाँ से काट दो, ये जो AB है ना, इसको आप छुपा लो। ठीक है। अब जो ये आपको नीचे दिख रहा है ना, यही है रुंडित शंकु या ट्रंकेटेड कोण। ठीक है। तो हमें इसका निकालना है। ठीक है। तो हमें बोला गया है शंकु के सिरों की त्रिज्या ए तथा बी है। तो आप कोई सी भी ए मान लो, कोई सी बी मान लो, कोई बाउंडेशन है नहीं, इसने तो बोल दिया ए और बी है। तो मान लिया हमने कि ये तो बोला भाई उसने कि ये तो है बी, ठीक है, और ये है त्रिज्या इसकी ए। ठीक है। अब हमें बोल दिया गया, तो हमने थ्योरी लिखनी है थोड़ी बहुत। क्या लिखनी है आप देख लो। कि माना एक शंकु जिसका शीर्ष ओ है, वह शीर्ष पर बना कोण 2 अल्फा है। ठीक है। और हमने क्या माना, यहाँ पे ये मान लिया कि O1A बराबर तो A है, और O3D बराबर तो क्या है, B है। ठीक है। ये सब हमने मान लिया यहाँ पे। और अब हम यहाँ पर हम निकालेंगे इसका जड़त्व गुण। ठीक है। तो अब जड़त्व गुण आप देखो, हमें निकालना है इसके अक्ष के सापेक्ष, जो अक्ष जा रहा है ना, इसके सापेक्ष इस ट्रंकेटेड कोण का हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप दिमाग लगाएंगे, हम हमेशा क्या करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, हमें चाहिए होता है एक अल्पांश। हम निकालेंगे उसका द्रव्यमान और उसकी उस अक्ष से लंबवत दूरी, और उसको हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमने लिया है कि यहाँ पे अल्पांश। अभी जो अल्पांश है, ये कैसा अल्पांश होगा, ये होगा एक चक्ति के रूप का अल्पांश होगा। ठीक है ना, चक्ति डिस्क के रूप का अल्पांश होगा। ठीक है। क्योंकि ये एक ठोस वस्तु है कोण। ठीक है ना, ठोस है मतलब सॉलिड है एक। ठीक है। तो ये चक्ति होगा, और यदि अगर ये खोखला होता तो एक रिंग के रूप में होता। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डेल एक्स मोटाई की चक्ति काट ली, जिसकी शीर्ष से दूरी हमने क्या ले रखी है, x है। ठीक है। और उसका सेंटर O2 मान लिया, और इसे हम मान लेते हैं कोई J मान लेते हैं, नहीं JO2 इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, हम निकालेंगे इस शंकु का एकांक आयतन का द्रव्यमान, मतलब कि एक इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है इसका, वो निकालेंगे हम। तो वो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसका आयतन चाहिए होगा, और हम इसका आयतन निकाल नहीं सकते, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है आयतन निकालना। तो हम क्या बोलेंगे, माना शंकु का एकांक आयतन का द्रव्यमान रो है। ठीक है ना, ये हमने मान लिया कि एकांक आयतन मैंने इकाई आयतन का द्रव्यमान इतना है। अब हम क्या करेंगे, जो डिस्क है इसका द्रव्यमान यदि हमें निकालना है, मतलब कि इसका द्रव्यमान यदि हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क के आयतन को एकांक आयतन से गुणा करा देंगे, तो हमारे पास में इस डिस्क का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे थे, डिस्क का निकालेंगे यहाँ पे क्या, आयतन। तो चक्ति अल्पांश चक्ति, लिख लीजिए आप, अल्पांश चक्ति का आयतन। ठीक है। अब इसका आयतन कैसे निकलेगा, मतलब इसके क्षेत्रफल को उसकी मोटाई से गुणा करा देंगे। ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका हम, पाई गुणा आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या का स्क्वायर होगा यहाँ से, मतलब ये पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, गुणा इसकी मोटाई कितनी है, डेल एक्स। ठीक है। अब हमें इसकी त्रिज्या, इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, पाई JO2 का होल स्क्वायर इंटू डेल एक्स। अब हमें निकालनी है JO2। अब JO2 आप कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे ट्राइंगल O2 और J। ठीक है। O2J आप इधर देख लो, जैसे ये देखो इस डायग्राम में O2 और J, ये हो गया हमारे सामने अल्फा एंगल, ये हाइट हो गई x। ठीक है।
यदि आपको O2J की चाहिए तो ये तो इसका आधार मान लीजिए, ये यहाँ पे बनाता है 90 एंगल, ये हो गया इसका आधार यानी बेस, और ये हो गया इसका लंब हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया इसके ऊपर। तो आधार और बेस में कौन देता है 10, तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा JO2/x। यहाँ से JO2 की वैल्यू आप लिख देंगे क्या x 10 अल्फा, ये आ गया हमारे सामने JO2 की वैल्यू, जो हम यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगा पाई x 10 अल्फा का होल स्क्वायर इंटू डेल एक्स। ये आ गया हमारे सामने क्या अल्पांश शक्ति का आयतन। यदि हम इस अल्पांश शक्ति के आयतन को एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है इससे हम गुणा करा दें तो हमारे पास में इस शक्ति का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं शक्ति का द्रव्यमान बराबर रो गुना, मतलब कि एकांक आयतन के द्रव्यमान को इस शक्ति के आयतन से गुणा करा दें पाई x 10 अल्फा का होल स्क्वायर इंटू डेल एक्स। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है, हमें चाहिए होती है अक्ष से अल्पांश की लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये रहा हमारा अक्ष, अल्पांश की जो लंबवत दूरी होगी वो होगी इसकी त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो अल्पांश कोष्टक में लिख देते हैं शक्ति अल्पांश की अक्ष O1 O3 से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी x 10 अल्फा, ठीक है। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया, ठीक है। अब हमें एक चीज़ होगी लिमिट लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इससे निकाल लेंगे इसका अल्पांश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, ठीक है। हमें चाहिए पूरे का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हमें करना है तो हमें चाहिए लिमिट्स, ठीक है ना। तो हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें इसका, मतलब कि ऐसी शक्तियाँ हम कहाँ से जोड़ें, यहाँ से लेके यहाँ तक O1 से O3 तक ऐसे खूब सारी शक्तियों को जोड़ दें हम, तो हमारे पास में ट्रंकेटेड कोण बन जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए O1 का और O3 की हमें चाहिए क्या कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, ठीक है ना। इसके निर्देशांक चाहिए हमें किसके सापेक्ष, इसके शीर्ष के सापेक्ष, ठीक है ना। तो O को हम इसको मूल बिंदु मान के, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम, या इनकी लंबाई निकाल लेंगे तो बात वही कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है, एक तरीके से। तो हम लेंगे सबसे पहले त्रिभुज OO1A, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बना देते हैं OO1A, ये हो गया OO1A, ये 90, ये अल्फा, ठीक है। और ये आपको दे रखी है भाई A है ये। तो अब हमें निकालनी है ये दूरी, और ये हमें दी गई है, तो यहाँ पर भी वही 10 वाला संबंध निकल के आएगा, ठीक है ना। 10 थीटा देता है इनके बीच में रिलेशन। तो 10 अल्फा बराबर लंब कितना हो गया A, आधार हो गया OO1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, OO1 बराबर A कोट अल्फा, ठीक है। ऐसे ही हमें लेना है एक त्रिभुज OO3D, ठीक है। एक त्रिभुज लेंगे हम यहाँ से OO3 इंटू D, ठीक है। ये हमें B दी गई है और ये हमें पता नहीं है, ये 90 है और ये अल्फा है। तो यहाँ पर भी वही 10 अल्फा, लंब कितना हो गया B, आधार है OO3। तो OO3 की वैल्यू क्या निकल के आ गई B कोट अल्फा। ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, OO1 की और OO3 की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो ये हमारे पास में लिमिट्स आ गई इसकी, ये हम लिमिट्स लगा सकते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कहानी, ये सब निकाल लिया हमने। अब आगे देखते हैं हम, हमारे पास शक्ति का द्रव्यमान है, अल्पांश का द्रव्यमान है और उसकी अक्सर लंबवत दूरी है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्पांश कोष्टक में शक्ति लिख देते हैं का अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब आप जानते हो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात आपके वो, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है शक्ति का, वो क्या होता है हमने पिछले वीडियो में निकाल रखा है। ऊपर देखिए आई आइकन के अंदर हमने वीडियो डाल दिया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि जो शक्ति होती है उसका जो अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है। तो वो होता है हमारे पास में mr²/2, ठीक है ना। मतलब कि अल्पांश कोष्टक में शक्ति का द्रव्यमान गुणा लंबवत दूरी का स्क्वायर बटा 2, ये होता है हमारे सामने
किसी भी चक्ति का उसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, ठीक है ना। ये हमने आपको पिछली वीडियो में सिखा रखा है कैसे निकलता है ये, मतलब कि ऐसे होता है mr²/2 निकल के आता है वहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर m तो हमने अल्पांश जो चक्ति लिया इसका द्रव्यमान, और लंबवत दूरी हो गई r, और बटा 2 आता है नीचे, ठीक है। तो हम ये सारी वैल्यू हमारे पास में रख देंगे उठा के। चक्ति का द्रव्यमान है हमारे सामने क्या, रो गुना पाई एक्स टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू डेल एक्स गुना लंबवत दूरी है एक्स टेन अल्फा का होल स्क्वायर बटा 2। ये आ गया चक्ति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हमें चाहिए पूरे ट्रंकेटेड कोन का, तो हम क्या करेंगे, रुंडित शंकु का अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये निकालेंगे। इनको अलग कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, O1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, A कोट अल्फा, ये देखिए आप, A कोट अल्फा, ठीक है। और OO3 की आई थी B कोट अल्फा। तो OO1 से OO3 के बीच में इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। मतलब कि A कोट अल्फा से B कोट अल्फा तक, ठीक है। और अंदर आ जाएगा ये ऐसे कैसे, अब हम इसे लिख सकते हैं क्या, रो पाई एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू डेल एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो गया एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, जो क्या है, एक तो है रो पाई बाई 2 है, एक है 10 की पावर 4 अल्फा भी कांस्टेंट हो गया, ए कोट अल्फा से बी कोट अल्फा, अंदर क्या बच जाएगा x की पावर 4 इंटू डी एक्स। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यही कर देते हैं एक बार, रो पाई बाई 2, ये हो गया 10 की पावर 4 अल्फा, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, x की पावर 5/5 ए कोट अल्फा से बी कोट अल्फा इक्वल रो पाई बाई 10 कर देते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10 की पावर 4 अल्फा, अंदर बच गया b की पावर 5 कोट की पावर 5 अल्फा माइनस a की पावर 5 कोट की पावर 5 अल्फा, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ से कोट की पावर 5 अल्फा कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या बचेगा, रो पाई बाई 10 इंटू 10 की पावर 4 अल्फा था बाहर, कोट की पावर 5 अल्फा हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया b की पावर 5 माइनस a की पावर 5, ठीक है ना। यहाँ आप देख लो ये कोट है, कोट की पावर 5 अल्फा कॉमन लेंगे तो रो पाई बाई 10 10 की पावर 4 अल्फा, रो पाई बाई 10 10 की पावर 4 अल्फा इंटू कोट की पावर 5 अल्फा बाहर के अंदर बच गया b की पावर 5 माइनस a की पावर 5, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं 4 से 4 कट जाएंगे, फिर नीचे जाएगा 10 हो जाएगा, एक बचेगा कोट अल्फा यहाँ पे, तो क्या हो गया, रो पाई बाई 10 कोट अल्फा b की पावर 5 माइनस a की पावर 5। ये आया हमारे सामने क्या, रुंडी शंकु का के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर हम यहाँ तक नहीं छोड़ सकते इसको, फिर रो की वैल्यू तो अनडिफाइन रह गई ना यहाँ पर, तो हमें रो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 3 दे देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, इस रुंडित शंकु का निकालेंगे द्रव्यमान। अब इस रुंडित शंकु का हमें द्रव्यमान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे माना कि रुंडित शंकु का द्रव्यमान कितना है, रुंडित शंकु का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, ठीक है। अब ये कैपिटल M कैसे निकलेगा, अब कैपिटल M हमें निकालना है तो हमें सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास में ये चक्ति का द्रव्यमान निकल के आया था ना, इस चक्ति के द्रव्यमान का हमें करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। हमें चाहिए जो ट्रंकेटेड कोन है ना, इसका हमें मास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में एक चक्ति आई, इसका हमारे पास में मास है, ठीक है। इस मास का यदि हम इंटीग्रेशन कर दें, जैसे हमने इसका किया था ना, a कोट अल्फा से b कोट अल्फा तक, अगर हम इस मास का इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास में, मतलब कि आप समझो, मतलब कि जो हमने जो अल्पांश लिया है, इस अल्पांश का हमारे पास में द्रव्यमान है। अब यदि हम इस अल्पांश के द्रव्यमान का a कोट अल्फा से b कोट अल्फा तक इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दें, तो हमारे पास में टोटल का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। वही हम चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारे पास में अल्पांश का द्रव्यमान कितना था, जो अल्पांश शक्ति है, रो पाई एक्स 10 अल्फा का होल स्क्वायर, तो हम लिख देंगे रो पाई
और कोष्टक में था एक्स टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू ये डी एक्स हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक, जैसे इधर किया था ना हमने ए कोट अल्फ़ा से बी कोट अल्फ़ा तक, वैसे कर देंगे यहाँ पर भी ए कोट अल्फ़ा से बी कोट अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास में टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, रो पाई और टेन स्क्वायर अल्फ़ा आया कॉमन, अंदर बच गया एक्स डी एक्स, ए कोट अल्फ़ा से बी कोट अल्फ़ा। इसे हम सोल्व करेंगे, रो पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, टू बाहर, ये अंदर एक्स स्क्वायर, ए कोट अल्फ़ा से बी कोट अल्फ़ा, कैपिटल एम बराबर रो पाई बाई टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया बी स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से हम कोट स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो रो पाई बाई टू टेन स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पे गलती कर दी हमने यार, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर इन सबका क्यूब होएगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 3 है, ये 3, ये हो गया टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कोट क्यूब अल्फ़ा, ये हो गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये कटेंगे आपस में, रो पाई बाई 3, तो ये क्या बच गया, कोट अल्फ़ा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। यहाँ से हम निकाल लेंगे रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल एम 3 कैपिटल एम अपॉन पाई, और नीचे आ जाएगा कोट अल्फ़ा इंटू बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इस देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 से रो की वैल्यू उठा कर रखेंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो क्या निकल के आया हमारे सामने, हम इसको लिख देंगे रुंडित शंकु का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अक्ष के परितः कितना हो जाएगा, रो पाई बाई 10 था ना यहाँ पे, तो सबसे पहले रो की वैल्यू रखते हैं हम, 3 कैपिटल एम अपॉन पाई कोट अल्फ़ा बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, पाई बाई 10 से और मल्टीप्लाई करो इसको, इंटू पाई बाई 10 इंटू क्या था, कोट अल्फ़ा था, और एक बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5। ठीक है, यहाँ से पाई कट गया, कोट से कोट गया, और ये बच गया सारा ऐसे कैसे, 3 कैपिटल एम बाई 10 बी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये आ गया हमारे सामने ट्रंकेटेड कोन का उसके अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो नीचे कमेंट करके बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे ज़रूर। मतलब कि आपको ये वाली बातें समझ में नहीं आई कि मतलब कि ये कैसे आया फॉर्मूला, ठीक है ना, तो हमने ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा, वहाँ पे वीडियो डाल दिया है, उसके अंदर हमने समझा रखा है कि शक्ति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।